विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को देश के सामने रखा है। सरकार के 3 साल के कामकाज, सफलता और चुनौतियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बने आज पूरे 3 साल हो गए। इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या क्या चुनौतियों का सामना करा और किस तरीके से आम लोगों के लिए काम कर रही है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। बघेल जी, आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, उसके बाद आप लोगों ने 3 साल पूरे कर लिए, क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और किसानों का प्रदेश है और किसान है वो कर्ज में डूबे हुए थे और उसे उबारना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और तो कर्ज माफ़ी के साथ हमारी सरकार की शुरुआत हुई और उसी के साथ साथ 25 रुपये क्विंटल धान की कीमत हमने अदा किया और उसके कारण से किसानों की जो आर्थिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है और आज किसान छत्तीसगढ़ सरकार से बेहद संतुष्ट है। उसी प्रकार से जो जंगलों में रहने वाले हमारे वनवासी भाई बहन हैं, जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, उसके भी जो तेंदुपत्ता की जो कीमत है 2500 से बढ़ा के 4000 रुपये की है। उसके कारण से और लघु अनुपज भी समर्थन मूल्य खरीदी करने के कारण से उसके आय में वृद्धि हुई और आज उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। तो जो अधिकार देने का काम था आदिवासियों को, वो काम हमारी सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ मॉडल की देश में लगातार चर्चाएं हो रही है, आखिर छत्तीसगढ़ मॉडल है क्या, हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सभी वर्गों के लिए काम किया और गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के जेब में पैसा डालने का काम किया और उसके कारण से अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ में काफ़ी परिवर्तन आया। बाजार में रौनक है, उद्योग यहाँ चले। तो सबके साथ विकास करना, नारा लगाना अलग बात है और उसके लिए काम करना दूसरी बात है। गुजरात मॉडल में अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, जबकि छत्तीसगढ़ मॉडल में आम जनता की जेब में पैसा गया। खजाने के छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने के जो हिस्सा है वो आम जनता के खाते में गया, उसके घरों में गया और उससे निश्चित रूप से उन घरों में रोशनी पहुंची। बस्तर की बात आती है सर, तो नक्सली नाम सामने आता है, लेकिन उस तस्वीर को बदलने के लिए और वहाँ के लोगों की तकदीर बदलने के लिए आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं बस्तर में? बस्तर में सबसे पहले ये है कि आदिवासियों को अधिकार संपन्न फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको पट्टा देना। दूसरा, उनके लघु उपज खरीदी करना, उसको उरीन करना, उसके उपज की खरीदी, चाहे लघु अनुपज हो, चाहे वो कोदो कूट की रागी हो, चाहे वो धान हो, सबकी खरीदी की व्यवस्था। तो इसके कारण से उसके स्वास्थ्य, उसके रोजगार, उसकी शिक्षा, सबकी व्यवस्था की है। इस कारण से जितने आदिवासी हैं उनका विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और इस कारण से नक्सली अब सिमट के रह गए हैं। छत्तीसगढ़ियावाद की बात लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, किस तरीके से उसको लेकर आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको हमने बढ़ावा दिया। हमारे आचार, हमारे विचार, हमारे रहन सहन, खान पान, ये सब चीज़ों को ऊपर लाने का काम किया है, हमारे तीज त्यौहार को। तो उसके कारण से आज हर छत्तीसगढ़ के वासी गर्वान्वित महसूस करता है और हर व्यक्ति कहता है कि ये सरकार मेरी सरकार है। आखिरी सवाल आपसे छत्तीसगढ़ ही में है, आखिर 2 बछर जो है बचे हवे, आगू अब कैसे काम कर रहा, जो लोगन मतलब कैसे फायदा पहुँचा और का काम बच गए जिन लाभ कर नहीं पाया हो? देख, पुरखा मन के जो सपना रही ना, सुघर छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, मजबूत छत्तीसगढ़, वो सपना ला साकार करना है। ये अगले 2 बछर में हम करबो। धन्यवाद। जो सरकार है वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है और आने वाले 2 सालों में छत्तीसगढ़ को और समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। इन विकास की कहानियों के अलावा भी प्रदेश में कई मोर्चे पर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे देश में विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल से परिचय कराया है। तमाम उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वे इसी तरह प्रदेश को खुशहाली के नए अवसर प्रदान करते रहेंगे।